आर्थिक तंगी के बावजूद भी, कट लगाने के बावजूद भी पहले उन परिवारों को बसाएंगे, कट भी लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी जितना पैसा है, शांता कुमार जी की चिट्ठी पर क्या अब तक कुछ मिल जाएगा। लगाने के बावजूद सबसे पहले हमारा दायित्व उन सड़कों को जोड़ने का होगा, उन घरों को, सभी विधायकों का योगदान भी चाहिए। इसमें आपसे मैं चाहूँगा, तो ये कहना मैं चाहता हूँ कि आर्थिक तंगी के बाद उन सब परिवारों को हम ये बसाएंगे। शांता कुमार जी ने हमें पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लाभार्थी, उसमें 20,000 करोड़ रुपया आपदा राहत पैकेज के लिए हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए, सड़क संरचना के लिए कोई राशि उपलब्ध करवाई जाए। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी माननीय शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 20 करोड़ रुपए के पैकेज का भी उन्होंने अनुमोदन किया। आप भी ताली बजा लीजिए, आप ही के नेता है। अच्छी बात लिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 की धारा 24 से पूरे प्रदेश को आपदा से ग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई की गई है। इस आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कर्मियों को आदेश जारी किए गए हैं और सभी उपायुक्तों को धारा 34 के अंतर्गत अग्रणी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि आज से पूरा प्रदेश आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है और जब तक ये आपदा का समय चलेगा तब तक ये आपदा ग्रस्त प्रदेश रहेगा। और जैसे ही बरसातों के बाद मौसम साफ होगा, उस समय इस नोटिफिकेशन को आगे विड्रॉ कितने समय के बाद करना है उसको किया जाएगा। मणिमहेश यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु सुरक्षित है तथा प्रशासन द्वारा उनके रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मणिमहेश यात्रा में फंसे तीर्थ यात्रियों के लिए निकासी अभियान संचालित किया गया है। भरमौर में फंसे कुल 15,000 तीर्थ यात्रियों में से 10,000 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पर हिमाचल पथ परिवहन के बसों द्वारा भेजा गया है। शेष यात्री जो कि अपनी आस्था व अन्य कारणों से रुके हैं, उन्हें भी शेष भेज दिया जाएगा। पिछले दिन तक 5,066 यात्री 117 HRTC के बस के माध्यम से निःशुल्क नूरपुर के स्थान पर उनको भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार प्रदेश में आई इस आपदा से निपटने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निरंतर स्थिति पर निगरानी बनाए हुए थी तथा राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में संबंधित उपायुक्तों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश लगातार प्रदान किए जा रहे थे। मुझे पंजाब से फोन आया, अब मैं डेथ की बात बताना चाह रहा हूँ, आप सीरियस होकर सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मेरी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ। मुझे फोन आया एक MLA साहब का कि 26 साल का बेटे को डेथ कैसे हुई श्रद्धालुओं की। 26 साल की उम्र में उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और उसकी डेथ हो गई। 3 साथी थे, तीनों की ही डेथ हो गई। तो हमने उससे कहा उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए उनके पेरेंट्स हमसे अनुरोध कर रहे हैं, हम उसको भी ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले भेज दिए गए हैं। आज ही जब मेरी जगत नेगी जी से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर जी ने कहा कि उन 4 डेड बॉडी को लेने के लिए हमने 20 पोर्टर का इंतजाम किया है। मौसम साफ होगा, इतनी भयंकर बारिश हो रही है वहां, मैं आपको बताना चाहूंगा। और पिछली रात से कितनी भयंकर बारिश हुई, शिमला में भी देहांत हुए। हमें अभी बारिश से तो कोई नहीं लड़ सकता, भगवान के आगे तो हम सब लोग मजबूर है, तो हम जैसी बारिश खत्म होगी, हम एश्योरेंस इस सदन को भी देना चाहते हैं कि एक एक श्रद्धालु जो भरमौर में फंसा उसको हम उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हमारा दायित्व बनता है कि चंबा जिला, मंडी जिला, जितने भी जिला में डिजास्टर हुआ है, आर्थिक तंगी के बावजूद भी, कट लगाने के बावजूद भी पहले उन परिवारों को बसाएंगे, कट भी लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी जितना पैसा है, शांता कुमार जी की चिट्ठी पर क्या अब तक कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी। कट लगाने के बावजूद सबसे पहले हमारा दायित्व उन सड़कों को जोड़ने का होगा, उन घरों को बसाने का होगा और इसमें सभी विधायकों का योगदान भी चाहिए। इसमें आपसे मैं चाहूंगा, तो ये कहना मैं चाहता हूं कि आर्थिक तंगी के बाद उन सब परिवारों को हम